हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मिसलेनियस के पार्ट 2 की, यानी कि एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12 का ये टॉपिक है NCERT का। उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कर लिया था। आज बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ITF फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 n टू इटसेल्फ। यानी कि ये जो एक सेट दिया गया है, इसके कितने ऑनटू फंक्शन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सेट क्यों दिया, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सेट इसलिए दिया क्योंकि जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, और रिलेशन जो होता है वो किसी सेट के लिए डिफाइन किया जाता है। तो यानी कि ये फंक्शन एक रिलेशन ही था, वो सेट बन गया, वो फंक्शन बन गया जब उसमें एक स्पेशलिटी पाई गई। और स्पेशलिटी क्या है, आप सभी को मालूम है, कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है यदि उस रिलेशन के डोमेन के प्रत्येक अवयव, यानी कि सेट ए के प्रत्येक अवयव डोमेन बन जाएँ, या फिर ऐसे कर देंगे कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो, और जो यूनिक है वो सिर्फ एक इमेज होना चाहिए बस, और प्रत्येक के इमेज होने चाहिए। ठीक, अच्छा, इमेज क्या बनता है, सेट बी में बनता है, तो सिर्फ एक इमेज होगा तो वो फंक्शन होगा, पर जो इमेज का काम कर रहे हैं उनका बनता है प्री इमेज, और प्री इमेज बनता है सेट ए में। तो सेट बी का कोई अवयव मान लेते हैं, तो सेट बी जो कि को डोमेन का कोई अवयव है, उसके कितने प्री इमेज बनेंगे, तो प्री इमेज की संख्या उतनी होगी जितनी डोमेन में क्या होगी, एलिमेंट होगी। यानी कि समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है ए, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा एक एग्जाम्पल है 1 2 3 और 4, 1 3 4 1। अब मान लो एक रिलेशन डिफाइन किया गया, एक फंक्शन डिफाइन किया गया जो A to A है, यानी कि इस पहले वाले बॉक्स में भी 1 3 4 आएगा, इसमें भी 1 3 और 4 आ जाएगा। तो इस 1 का इमेज 1 है, ठीक, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 4 है। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन अगर होगा तो इस डोमेन के अब डोमेन नाम दे देंगे क्योंकि प्रत्येक का इमेज बनेगा, तो जिसका इमेज बनता है वही डोमेन होता है। ऐसी ये सब बातें हमने आपको बता दी है। तो यानी कि फंक्शन में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होता है, बट सेट बी के किन्हीं एक एलिमेंट का एक या एक से अधिक प्री इमेज भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अब ये 1 3 और 4 है, इसमें भी 1 3 और 4 है, तो 1 का प्री इमेज 1 भी हो सकता है, 1 का प्री इमेज 3 भी हो सकता है, 1 का प्री इमेज 4 भी हो सकता है। यानी कि 1 का जो प्री इमेज होगा वो 3, यानी कि डोमेन के 3 अवयव 1 के प्री इमेज के लिए तैयार हो सकते हैं, यानी कि बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट बी के अवयव जो कि को डोमेन के अवयव हैं, उनके कितने नंबर ऑफ प्री इमेज बन सकते हैं। तो आपका जवाब होगा जितने सेट ए में अवयव हैं उतने हो सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए आप लोग। अब आप यहाँ पे आप समझिए बात को कि अगर ये जो 1 है, इसका प्री इमेज 1 बन गया, 3 भी बन सकता है, 4, यानी कि इस 1 के नंबर ऑफ प्री इमेज कितने बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्री इमेज बन सकते हैं इसके 3। अब 3 में से कोई एक मान लो बन गया, मान लो 3 में से ये 1 जो है, ये 1 इसका प्री इमेज बन गया। अब बचे कौन से अवयव इसमें, 3, तो 3 के नंबर ऑफ प्री इमेज कितनी बनेंगे। अब आप लोग बताइए 3 के प्री इमेज, क्या 3 का प्री इमेज 1 बन सकता है, क्या 3 का प्री इमेज 1 बन सकता है। तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 3 का प्री इमेज 1 बना दिए तो 1 के 2 इमेज आ गए, 1 भी आ गए और 3 भी आ गए, और ये फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे 3 का जो प्री इमेज है 1 कभी नहीं हो सकता है। तो फिर 3 के प्री इमेज बनने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक ये है, दूसरा क्या है, ये है। यानी कि 3 के प्री इमेज सिर्फ 2 लोग बन सकते हैं बस, और नहीं बन सकते हैं। अब 3 का प्री इमेज अगर 2 लोग बन सकते हैं तो 3 इनमें से किसी एक को बना लिया, मान लो 3 को अपना प्री इमेज बना लिया, तो फिर 4 के कितने बन जाएंगे, तो 4 के सिर्फ कितने बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्री इमेज ऑफ 4 = सिर्फ 1 बन जाएगा। अब इन्हीं सब का मल्टीप्लाई करा लेंगे ना, प्री इमेज की जो संख्या निकल के आ रही है, इन्हीं सब का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। और ऑनटू फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें सेट बी यानी कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के कोई ना कोई प्री इमेज होने चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ये वाला जो बॉक्स है ये पूरा
यानी कि इस बॉक्स में जितने एलिमेंट आए हैं सबके कोई ना कोई प्री इमेज होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल के क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ऑनटू फंक्शन की संख्या को निकालने के लिए क्या करना है, जिस सेट के लिए वो फंक्शन डिफाइन किया गया है उस सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का फैक्टोरियल ले लिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है कि इस सेट में, अच्छा इस एग्जाम्पल वाले सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, इसलिए इसका रिजल्ट आया 3 फैक्टोरियल। अगर 4 होते तो 4 फैक्टोरियल आया, 5 होंगे तो 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से बताइए इसमें कितने हैं, तो n फैक्टोरियल, n नंबर ऑफ एलिमेंट ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन होगा वो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हो गए n फैक्टोरियल। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये रिलेशन यानी कि ये जो फंक्शन वो डिफाइन है a टू a, यानी कि इस बॉक्स, अब इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, इस बॉक्स में a आया, यहाँ पे भी a आया, ये डोमेन ab का डोमेन, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 डॉट 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 n, इधर भी आया 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। अब देखिए इसके बनेंगे, इस यहाँ के एलिमेंट के बनते हैं इमेज और वो यहाँ पे बनेंगे, इसके बनते हैं प्री इमेज और वो यहाँ पे बनेंगे। तो 1 का जो प्री इमेज है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि 1 का प्री इमेज ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्री इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू जितने इसमें अवयव होंगे सबका बन जाएगा ऐसे। तो अब टोटल अवयव कितने हैं, n है, n है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जब एक बन गया तो कितने ऑप्शन रहे दूसरे वाले के लिए, 2, क्योंकि टोटल में से एक निकाल देंगे, क्योंकि अब अगर ये जो 1 है वो किसी के लिए प्री इमेज का काम किया तो यहाँ इसमें से किसी के लिए भी अब वो प्री इमेज का काम नहीं करेगा, वरना ये फंक्शन नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 2 के लिए जो प्री इमेज की संख्या होगी, अगर इनमें से कोई एक बन गया, मान लेते हैं ये 1 बन गया, ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 इसका प्री इमेज बन गया। अब इस 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ प्री इमेज कितने होंगे, टोटल में से एक अवयव निकाल दीजिए। अब ये नहीं बन सकता है, यानी कि टोटल 8 रहेंगे तो 7 बचेंगे, इसके लिए 6 होंगे तो 5 बचेंगे। तो अगर n होंगे तो कितना बच जाएगा, 1 कम कर दीजिए। तो यानी कि 2 के लिए नंबर ऑफ प्री इमेज कितना बन जाएगा, n-1। इसी प्रकार से 3 के लिए, क्योंकि अब ये 2 का मान लीजिए ये बन गया, तो 2 एलिमेंट तो नहीं बन सकते हैं, 3, अब देखिए 3 का प्री इमेज ना तो 1 बन सकता है ना तो 2 बन सकता है, तो फिर जो बचे उतने में से ही बनेंगे। तो कितने बचे, तो टोटल n थे, 2 निकाल देंगे तो n-2। तो 3 के लिए नंबर ऑफ प्री इमेज कितने बन जाएंगे, n-2। ऐसे आप करते हुए चले जाएंगे, लास्ट में बचेगा 1, यहाँ का 1 अवयव बचेगा और यहाँ पे भी सिर्फ 1 ऑप्शन बचेंगे, तो ऐसे लास्ट में 1 हो जाएगा। अतः हेंस टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट 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 करते हुए कितना चले जाएंगे, 1, लास्ट में 1 ऑप्शन बचेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 1 अवयव बचेगा और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल n। तो आपका जो जवाब होगा वो फैक्टोरियल n के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, यानी कि उस सेट में ये जो अवयवों की संख्या है उसी का फैक्टोरियल ले लिया जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू, a एक सेट है जिसमें एलिमेंट है -1 0 1 2। दूसरा b सेट है जिसमें एलिमेंट है -4 -2 0 2 एंड f
एंड जी, यानी कि एफ और जी दो फंक्शन है और दोनों ए टू बी डिफाइन है। इट मीन्स एफ फंक्शन भी ए टू बी है और जी फंक्शन भी क्या है, ए टू बी है। क्वेश्चन थोड़ा हटके लिख दिया है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एफ यहाँ पे देखिए एंड लिखा है, एफ कामा जी ए टू बी का मतलब हुआ कि एफ भी ए टू बी डिफाइन है और जी भी कैसा है, ए टू बी ही डिफाइन। इट मीन्स डोमेन उसका सेट ए होगा और को डोमेन क्या होगा, सेट बी होगा। सेट मतलब फंक्शन एफ एक्स का भी और जी एक्स का भी। आगे क्या कर रहा है, बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, ये फंक्शन है, एफ एक्स ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड एक्स इज बिलोंगिंग इन सेट ए। क्योंकि आप जानते हैं अभी हमने आपको बताया कि यह फंक्शन, ये जो यह फंक्शन है ये भी डिफाइन है ए टू बी, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो सेट ए होगा और इसका को डोमेन क्या होगा, सेट बी होगा। और आप सभी को मालूम है कि यक्स की वैल्यू डोमेन से ही आती है। इसका मतलब है कि यक्स बिलोंग करेगा सेट ए से और जो एफ एक्स आएगा वो सेट बी में मिलना चाहिए। और जी एक्स ये फंक्शन है, इसमें भी यक्स बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, यानी कि यक्स की वैल्यू यहाँ पे यक्स की वैल्यू कहाँ से रखी जाएगी, तो सेट ए से रखी जाएगी। कह रहा है कि आपको प्रूव करके बताने कि ये फंक्शन जो है वो इक्वल फंक्शन है। तो इसमें क्या करना है कि दो इक्वल फंक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों जगह आप देखिए कि यहाँ से एक्स की वैल्यू इसी सेट से आएगी, इस फंक्शन में भी एफ एक्स में भी एफ एक्स में भी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी और जी एक्स में भी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो इन दोनों फंक्शन में एक्स की ये जो लिमिटेड वैल्यू दी, इस सेट ए के जो लिमिटेड वैल्यू दी गई है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट को हम कह देंगे कि एक्स की वैल्यूज हम, तो एक्स की वैल्यूज को हम दोनों फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों फंक्शन पे जो एक्स की वैल्यू रखी जाती है उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू भी क्या सेम आती है। अगर सेम आ जाएगी तो कह देंगे कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है, अगर सेम नहीं है तो फंक्शन इक्वल नहीं है। एक बार फिर से क्या करना है, इस एफ एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो उसी एक्स की वैल्यू -1 को इस जी एक्स वाले फंक्शन में भी रखेंगे। अगर दोनों पे सेम आ गया तो कह देंगे कि -1 पर फंक्शन अभी इक्वल चल रहा है। ऐसे इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट जो कि एक्स का काम करेंगे, यानी कि एक्स की जगह पे दोनों फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि क्या प्रत्येक अवयव के लिए एफ एक्स और जी एक्स जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि ये इक्वल फंक्शन है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो देखिए सलूशन क्या है इसका, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एफ फंक्शन जो वो कैसे डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है और जी फंक्शन कैसे डिफाइन है, ए बी कैसे डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है। ये इसका प्रांत डोमेन, ये इसका सह प्रांत को डोमेन, ये इसका प्रांत, ये इसका सह प्रांत, यानी कि यहाँ से भी एक्स की वैल्यू सेट ए से आएगी, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू सेट ए से आएगी। ठीक है, अब एफ एक्स फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स है। जी एक्स फंक्शन क्या है आपका, 2 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1/2। आपको क्या करना है, आपको करना ये है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू जी ऑफ -1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू जी ऑफ 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2। ऐसे अगर हो गया तब कह देंगे देन एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू जी एक्स फंक्शन। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो फलन एफ एक्स है वो जी एक्स क्या है, बराबर। यही काम आपको करना है। तो अब निकालते हैं, तो बताइए एफ ऑफ सबसे पहले -1 इज इक्वल टू जी, एफ ऑफ -1 किसके बराबर है, तो निकाल लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1 तो -1 का स्क्वायर 1, ये -1 मिलकर कितना बन जाएगा, +1। तो कितना बन जाएगा 2। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। एंड यही साथ में निकालते चले जाएंगे। एंड अब उसी पर जी ऑफ -1 निकालेंगे, 2 इंटू -1 -1/2 मॉड है, ये मॉड 2 इंटू, इसको सॉल्व कर देंगे, -2 -1 -3 में कितना 2, मॉड ओपन हो जाएगा। तो जब मॉड ओपन हो जाएगा तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू कितना आ गया 3/2, एक्स की वैल्यू कितना रखने -1, तो -2 -1 कैसे है, एक सेकंड देखिए।
हाँ ठीक। अच्छा यहाँ -1 भी है भाई, यहाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ -1 भी है। यहाँ -1 हो गया, 2 से 2 कट गया, अब -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स जी ऑफ -1 भी कितना निकल गया 2। इसका मतलब है कि जी ऑफ -1 की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। तो एफ ऑफ -1 भी 2 आया, जी ऑफ -1 भी 2 आया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकालते हैं एफ ऑफ -2 नहीं एफ ऑफ 0, उसी सेट ए के प्रत्येक अवयव पे निकालना है। अब एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, फंक्शन x² माइनस यानी कि 0, ये इसी फंक्शन में रखा जाएगा, इसी में रखेंगे। इसका मतलब है कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि एफ ऑफ 0 का मान 0 आ गया। यहाँ से बताइए जी ऑफ 0 किसके बराबर होगा, 2 फिर मॉड 0 -1/2, क्या हो रहा है यार, -1 आ गया, 2 इंटू मॉड। अब ये 0 -1/2 माइनस के अंदर, मॉड के अंदर -1/2, ब्रैकेट खुलेगा 1/2, माइनस में 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो जी ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आ गई। एफ ऑफ 0 का मान तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर आ गए। आगे बढ़ जाते हैं, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो इसी में रखेंगे ना, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन में एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। एफ ऑफ 1 का मान कितना आ गया, 0। इसी प्रकार से बताइए जी ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 2 मॉड 1 -1/2 -1 2 1 -1/2 1/2 होता है -1, मॉड खुल जाएगा क्योंकि +1/2 है तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, 2 से 2 कट गया, तो किसके बराबर आ गया, 0 के। तो जी ऑफ 1 का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। एफ ऑफ 1 भी 0 के बराबर था। अब जी ऑफ निकालेंगे, एक और बचा हुआ है, बचा है आपका एक और आपका बचा है, और वो है आपका ये वाला बचा है, 2 पे वैल्यू निकालनी बची है, तो 2 पे भी निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पे भी निकाल देते हैं, यानी कि अब हमें निकालना है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहीं रखेंगे ना, 2 का स्क्वायर -2, तो 4 - 2, यानी कि एफ ऑफ 2 का मान कितना आ गया है, तो एफ ऑफ 2 का मान आ गया 2। अब जी ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे ना, जी एक्स फंक्शन कौन सा, ये 2 मॉड के अंदर 2 - 1/2 माइनस में 1, 2 गुणे 2 दूनी 4 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2, मॉड खुल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, -1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 1 जाएगा, कितना जाएगा, 2। तो जी ऑफ 2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए एफ ऑफ 2 का मान जो आया वही जी ऑफ 2 का मान आया, एफ ऑफ -1 का जो आया वही जी ऑफ -1 का आया, एफ ऑफ 1 का जो आया वही जी ऑफ 1 का आया, एफ ऑफ 0 का जो आया वही एफ ऑफ 0 का आया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक में एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू उसी डोमेन पे, यानी कि सेम डोमेन पे सेम आ रही है, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन आपस में कैसे फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है। तो यहाँ पे इसको मिटा के लिख दे रहे हैं बिकॉज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिकॉज एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू जी ऑफ -1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू जी ऑफ 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2, hence the given functions are the given functions are equal function, इक्वल दिए गए जो फलन है वो आपके इक्वल फलन है, यानी कि बराबर फलन है। तो इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो और बचे, तो क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एक सेट है, समुच्चय है एक, जिसमें अवयव है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2, 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इट मीन्स आपको एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक ऐसा संबंध बनाना है जिसमें
1,2 और 1,3 जरूर आए और वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, यानी कि स्वातुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे, बट वो ट्रांजिटिव ना रहे। ऐसा एक रिलेशन बनाना है और ये सेट ए पे डिफाइन एलिमेंट आपको बनाने हैं, यानी कि सेट ए का ए के साथ बनाना है और ये दोनों अवयव, ये दोनों ऑर्डर पेयर उसमें ज़रूर सम्मिलित होने चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। फिलहाल इसको ऑब्जेक्टिव टाइप मत लीजिए, आप इसको सब्जेक्टिव ही लगाने का कोशिश करें। तो इसमें ऑप्शन है 1, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन बन जाएंगे 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे। देखते हैं कितने बनते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको एक रिलेशन बनाना, सबसे पहले ये जो रिलेशन है वो आपको कैसे बनाना है, इसमें जो रिलेशन बनाना है वो सेट ए का सेट ए के साथ बनाना है। तो अब चूंकि रिलेशन को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है। अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, यानी कि जिस सेट पर वो रिलेशन बनाना है और वो रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही है, ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इसका मतलब 1 1 आना चाहिए, ऐसा आप सभी को बताया हूँ। 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। अब 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, और ये दोनों जरूर आने चाहिए। 1,2 आना चाहिए, 1,3 भी क्या आना चाहिए, ये दोनों। उसने कहा कि ये कंपलसरी है। अब चूंकि इस रिलेशन को सिमेट्रिक भी बनाना है, आप सभी को बताए थे कि जो डबलेट्स होते हैं वो सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी कि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा सिमेट्रिक में। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ये 1 1 है तो ये 1 1 दोबारा तो लिखेंगे नहीं, यानी कि जो जितने डबलेट्स होते हैं वो सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई हैं। ये सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पे देखिए, अब 1 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2,1 होना पड़ेगा। 1 3 है तो और क्या होना पड़ेगा, 3,1 होना पड़ेगा, तब सिमेट्रिक बनेगा। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इतना बन सकता है। ये एक, अब देखिए ट्रांजिटिव तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी है, बी सी 1 से शुरू होने वाला है तो बी सी है, ए बी बी सी। ए सी के लिए कौन होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखिए ए बी, यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव के लिए अभी ट्रांजिटिव हो रहा है ना, यहाँ पे अब ये ए बी हो जाएगा तो बी सी आपका कौन होगा, ये होगा। तो ए सी के लिए 2,1 नहीं है। देखिए, अरे भाई अगर ये ए आपका ए है, ये आपका बी है, ए बी, फिर ये क्या हो गया आपका बी सी, तो ए सी के लिए कौन होना चाहिए था, 2,1। तो 2,1 जो है वो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं किया, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो सही है। इस पर आप क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अभी बचा कौन, ध्यान से देखिए अभी कौन बचा था। तो 1 1 सब कुछ हो गए, 2,3 इस रिलेशन में नहीं आया है। देखिए ना, इसमें कौन नहीं आया है, अभी 2,3 नहीं आया है। अब 2,3 बच गया। अब अगर 2,3 ले लेंगे तो इसका उल्टा, अच्छा 2,3 है, 1,3 भी ले लिए, 3,1 ये भी है, और फिर कौन सा बचा है भाई, 2,1 ये भी ले लिया गया, तो ये 2,3 बचा है। अब अगर 2,3 भी ले लेते हैं, मान लो अगर 2,3 भी ले लेते हैं तो इसका उल्टा 3,2 भी लेना पड़ेगा, तब ये क्या होगा। तो अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब चेक करो कहीं 2,3 लेने पे ये ट्रांजिटिव तो नहीं बन गया। देखिए कैसे चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो ट्रांजिटिव ये हो जाएगा अगर ऐसे लिया जाएगा। तो ये आपका जो है, मान लीजिए ये आपका है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका बी है और ये आपका सी है, बी सी हो गया। ये क्या हो गया, बी सी। अब ए सी कौन है, ए सी आपका 1,3 है, यहाँ से ए सी कौन हो जाएगा 1,3, तो 1,3 इस रिलेशन में आ गया, ट्रांजिटिव बन रहा है। आगे अब अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी सी के लिए कौन हो जाएगा, बी सी के लिए आपका हो जाएगा ये, तो ए सी 1,1 देखिए मिल रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी सी कौन बन जाएगा, ए बी, तो ये है तो बी सी ये बन जाएगा। अब ए सी के लिए 1,2, 1,2, अब 1,2 भी आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अभी ट्रांजिटिव के लिए हो रहा है, सबके लिए ए सी मिल रहा है। आगे देखिए, ये आपका A, B है, तो बी सी कौन हो जाएगा, ये कामा, अब ए सी कौन हो जाएगा 2,2, जो कि इसका मतलब है कि अगर इसको आपने रखा 2,3 को अगर आपने रखा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। और यही सबसे ज़्यादा मतलब यही कंप्लीट रिलेशन है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही इसमें आएंगे। इसका मतलब 2,3 को नहीं लेना है। 2,3 अगर ले लेते हैं आप तो फिर जो है ये आपका जो रिलेशन है
वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पे इतने अवयव नहीं लेने हैं, ठीक। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो कि ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन होल्ड करती है, तो इसके लिए सिर्फ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 इस प्रकार से ये हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो इसी प्रकार का वो भी क्वेश्चन है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन बनेंगे वो नहीं बनेंगे। अगर आप एक जो अवयव छोटा था 2, 3, अगर उसका भी मिला लेंगे तो वो ट्रांजिटिव बनने लगेगा, तो उसको नहीं मिलाना है, ठीक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 में भी आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ही निकालने हैं। 7 नंबर में लेट a = 1, 2, 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, यानी कि तुल्यता संबंध बताना है। कितने बनेंगे, यानी कि तुल्यता संबंध की संख्या कितनी होगी। रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2, ठीक। यानी कि वो 1, 2 जरूर आए और वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, और अगर भाई इक्विवेलेंस बोल रहा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऐसा कितने रिलेशन बन जाएंगे इस सेट पे। तो ये जो रिलेशन है वो डिफाइन होना चाहिए A to A के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा तो 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, ठीक। और कह रहा है कि 1, 2 जरूर आए उस रिलेशन में, तो 1, 2 जरूर आ गया। इतना तो हमें लेना ही था, तभी ये रिफ्लेक्सिव बनता। अब चूँकि इसे ये 1, 2 भी होना चाहिए, उसने पहले से बता दिया, कंडीशन दिया कि ये ज़रूर होना चाहिए। अब अगर 1, 2 होगा तो हमें मजबूरी में क्या रखना पड़ेगा, 2, 1, तभी ये क्या बन जाएगा, तभी तो ये आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। अब अगर इसी पे ये ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो एक रिलेशन ये बन जाएगा। चेक करते हैं। डबलेट्स के लिए तो चेक नहीं करेंगे, इसके लिए देखिए AB AC के लिए कौन आ गया, 1, 1 आ गया। इधर AB अगर ये हो गया तो BC ये हो जाएगा, तो AC के लिए 1, 2 आ जाएगा जो कि है। अगर ये AB हुआ तो BC ये हो जाएगा, AC के लिए 2, 1 जो कि है। यानी कि इतने से ये आपका तीनों हो रहा है, इतने से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। एक रिलेशन तो ये बन गया। दूसरा क्या रिलेशन बन सकता है, चलो इसका नाम R1 हो जाएगा, R2। अब चूँकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो बनाना ही, यानी कि 1, 1 भी हो गया, 2, 2 भी हो गया, 3, 3 हो गया। 1, 2 लेनी हमारी मजबूरी है क्योंकि उसने बोला है इसको लेना है। अब 1, 2 लेंगे तो 2, 1 लेना ही पड़ेगा। आगे इसमें छूटा कौन, अब छूटा कौन आपका 2, 3 छूटा था। 2, 3 कहीं दिख रहा क्या अरे भाई जब एक राशि निकालेंगे तो 2, 3 भी आएगा। टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के बराबर सारे अवयव आएंगे इसमें। भाई किसी भी रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितना उस के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयव आएंगे। तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1, 1 तो आएगा ही, 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, 1, 3 भी इसमें नहीं है, 2, 3 भी आएगा, इसमें नहीं है। यानी कि यहाँ पे अभी 2 अवयव छूटे हुए हैं। एक तो आपका छोटा है, एक तो कौन छोटा है इसमें ना, देखिए ना अभी इसमें अभी आपका ये 1, 3 भी छूटा है, 2, 3 भी छूटा है। अब इन दोनों को भी मिलाते हैं तो अब 1, 3 ले लेंगे तो 3, 1 लेना हमारी मजबूरी है। आगे 2, 3 ये जो छूटा है उसको भी ले लेते हैं, 2, 3 ले लेंगे, 3, 2 लेना हमारी मजबूरी है, तभी तो वो सिमेट्रिक बनेगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये सब तीनों है कि नहीं। अगर तीनों नहीं होगा तो इसको निकालना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। इधर तक तो चेक कर दिए थे, यहाँ तक कहाँ गया, 2, 1 तक ये क्या था आपका ट्रांजिटिव हो गया था, सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया था। इधर बढ़ जाते हैं, AB BC AC के लिए 1, 1 है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। भाई सिमेट्रिक के लिए हमने सेट ही कर दिया, रिफ्लेक्सिव इधर हो गया, बचा कौन है, ट्रांजिटिव ही तो बचा है। घबराना नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव ही बचा, याद रखे रहना। इधर तो हमने ये रिलेशन से चेक ही कर लिया था ना कि तीनों है, बात इधर ही बची है। इधर यहाँ पे देखिए 1, 3 लिया तो 3, 1 लिया, 2, 3 लिया तो 3, 2 लिया। ये सब क्यों लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक राशि में अभी 1,
इस वाले रिलेशन में, यानी कि मेरे 1 क्लास ए में 1,3 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, जो कि इस रिलेशन में हमने नहीं लिया। आ सकते थे, हमने इसको यहीं पे क्लोज कर दिया और हमारी ये जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो यानी कि एक रिलेशन ये पॉसिबल था जो R1 बना है, R2 भी एक रिलेशन बन जाएगा क्या, चेक करता हूँ। अगर ये तीनों हो गया तो ये भी एक रिलेशन पॉसिबल है, और इससे ज़्यादा अवयव इस रिलेशन में आ ही नहीं सकते। यानी कि इस सेट पे जो बनने वाले रिलेशन है उस रिलेशन में अधिकतम जो अवयवों की संख्या होगी वो इससे ज़्यादा नहीं होगी। पर चेक करते हैं कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया, AB BC AC 1 1 है। आगे AAB तो BCA तो 3,2 होना चाहिए ना। अरे भाई ये आपका AB ये आपका BC, तो AC कौन 3 2 जो कि है, दोबारा तो लिखेंगे नहीं है। आगे ये आपका AB तो ये आपका क्या AB ये आपका हुआ, तो BC ये होगा, नहीं ये BC नहीं होगा। BC कौन होगा आपका, ये होगा, AB ये हुआ, तो BC कौन हो जाएगा, तो BC ये हो जाएगा। तो AC कौन हो जाएगा 2,2 जो कि है। आगे ये आपका AB तो BC कौन हो जाएगा, जो 2 से शुरू है, ये भी है तो 2 से शुरू, ये AB ये BC, तो AC कौन, AC आपका 1,3,1 भी है। तो अतः ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब है कि एक रिलेशन ए भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो हो जाएंगे कितने, 2। तो इसमें 2 सही है और उसके पहले वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में कितना सही था, 1 सही था। अब आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो R2 सेट है ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध ये बन गया। क्योंकि सार्वत्रिक संबंध में जो जिस सेट के लिए हम वो रिलेशन को डिफाइन किए हैं उस रिलेशन में टोटल पॉसिबल एलिमेंट आ जाते हैं। और टोटल पॉसिबल एलिमेंट कौन होते हैं, जिस सेट के लिए वो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हुए टोटल अवयवों की जो संख्या है वही अगर रिलेशन में आ जाती है तो वो रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होता है। और जो रिलेशन तीनों होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से ये एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि न्यू बुक की है 2024 और 25 NCERT की, वो ख़त्म हो जाती है। और चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो कि कई सारे लेक्चर में बना हुआ है, लगभग 20 से 22-23 लेक्चर में बना हुआ है। तो इसको आज हम समझ लीजिए आप 22-23 दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर से हम मुक्ति पाते हैं, यानी कि ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हालाँकि ये पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म हो पाया, हमने सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, पर आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के दृष्टिकोण से इसके हमने बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही एफर्ट के साथ इजी बनाने की पूरी कोशिश की। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया भी होगा। अगर आपको ज़रा सा भी ये टफ लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को 2-3 बार 4 बार जैसे ही देखेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होने लगेंगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले चैप्टर जिसका नाम है ITF रिलेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। तो इसके लिए अब हमारी अगली क्लास होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को भी शेयर करें। तो धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।